नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम राय आप सभी का न्यूज डंका हिंदी में स्वागत करता हूं। हिंदू धर्म के प्रति कुछ लोगों में कितनी नफरत है यह बताने की जरूरत नहीं है। जिस देश की पहचान ही हिंदू संस्कृति रही है उसे राजनीतिक दल मिटाने और खत्म करने की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस भी ऐसे दलों का बढ़ावा देती है जिसे हिंदू धर्म की अनदेखी करने के कारण आज कांग्रेस गर्त में है। उसी धर्म की आड़ लेकर कांग्रेस सत्ता के शिखर तक पहुंचना चाहती है। ऐसे में यह सवाल है कि क्या राहुल गांधी का मंदिर जाना, जनेऊ धारण करना केवल दिखावा है? प्रियंका गांधी का नर्मदा पूजा करना क्या दिखावा है? क्या कमलनाथ का हिंदू राष्ट्र का प्रेम दिखावा है? क्या कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता का हनुमान मंदिर बनाने की घोषणा केवल बयानबाजी है? ये वे सवाल हैं जिसका जवाब कांग्रेस को देना होगा। तो दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले जान लेते हैं कि मामला क्या है। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन उन्मूलन सम्मेलन में सनातन धर्म का डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी से तुलना की। उन्होंने कहा कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीज़ों का विरोध करने के बजाय उसे खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह से सनातन को भी मिटाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि उदयनिधि के बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। उनके नेता गोल मटोल जवाब देकर अपना पिंड छुड़ा लिया। कांग्रेस यहाँ भी राजनीति कर गई। उदयनिधि का बयान इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव से पहले घातक है। वहीं कांग्रेस के नेता कहते हैं कि राहुल गांधी ब्राह्मण है। वैसे राहुल गांधी खुद जनेऊ पहनकर यह बताने की कोशिश कर चुके हैं। राहुल गांधी ही नहीं, पूरी कांग्रेस कभी भी देश के प्रति जवाबदेह नहीं रही और न ही उसके नेता। कांग्रेस एक राजा महाराजा जैसी कल्चर वाली पार्टी है जो यह चाहती है कि हम ही सत्ता में रहें और देश पर हुकूमत करें। इसे देखा और पढ़ा जा सकता है। कांग्रेस का इतिहास भारत की संस्कृति तोड़ने मरोड़ने की रही है। भारत की मूल संस्कृति को बर्बाद करने में अगर किसी का नाम लिया जाए तो सिर्फ कांग्रेस का नाम आएगा, जो पहले आएगा। कांग्रेस इस बयान की आलोचना नहीं की। क्यों नहीं की? इसका सीधा जवाब है कि कांग्रेस इसका विरोध करती तो इंडिया गठबंधन में दरार पड़ सकती थी। इतना ही नहीं, उसके बयान से मुस्लिम समाज भी नाराज हो जाता। वैसे साफ कहा जाए तो कांग्रेस ने कभी भी हिंदू समाज का सम्मान नहीं किया है, हमेशा उसका अपमान ही किया है। इसके तमाम उदाहरण गिनाए जा सकते हैं। हिंदुओं को कांग्रेस के ही राज में भगवा आतंकी कहा गया। अगर राहुल गांधी सच्चे हिंदू होते तो उदयनिधि के बयान की आलोचना करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर राहुल गांधी सच्चे हिंदू होते तो 2024 के बाद मंदिर नहीं जाते। उससे पहले कभी राहुल गांधी को मंदिर का चक्कर लगाते नहीं देखा गया। नहीं प्रियंका गांधी को कभी नर्मदा नदी का पूजा करते हुए देखा गया। ये बातें राजनीति की हुई, लेकिन क्या सनातन धर्म की डेंगू या मलेरिया से तुलना की जा सकती है? यह बड़ा सवाल है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक सनातन धर्म की अलख जगती है। आकाश से लेकर पाताल तक पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर चीज में सनातन धर्म ने विश्वास जताया है। लेकिन राजनीति के दोगलेपन ने सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। उदयनिधि कहते हैं कि सनातन में समानता और सामाजिक कल्याण की बात नहीं है। कहा जा सकता है कि उदयनिधि को सनातन धर्म की समझ नहीं है या जानकारी नहीं है। जिस धर्म में हर कण में भगवान की बात कही गई है, सनातन धर्म में जीवों पर दया करने की बात कही गई है। उसके बारे में उदयनिधि जब यह कहते हैं कि समानता और सामाजिक कल्याण की बात नहीं की गई है, ऐसे में उनका बयान हास्यप्रद है। सबसे बड़ी बात यह कि केवल सनातन धर्म में ही वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है। उसके बारे में जब उदयनिधि यह कहते हैं कि सनातन धर्म में सामाजिक कल्याण की बात नहीं है, उसे खत्म कर देना चाहिए। सनातन धर्म विश्व का एकमात्र धर्म है जो विश्व कल्याण की बात करता है। सनातन धर्म का मतलब ही शाश्वत यानी कि सदा से सदा रहेगा। ऐसा भी कहा जा सकता है कि सनातन धर्म का न तो अंत हो सकता है और न ही आरंभ। ऐसे में उदयनिधि का बयान केवल राजनीति से प्रेरित है। बहरहाल उदयनिधि के बयान का असर आगामी लोकसभा चुनाव पर देखने को मिल सकता है। इंडिया गठबंधन भले यह कहे कि उनकी जीत होगी, लेकिन जनता के मन में क्या है यह कोई नहीं बता सकता।
अपनी पिछली कई वीडियो में इस बात का मैंने जिक्र किया हूं कि नरेंद्र मोदी यूं ही बनारस से चुनाव नहीं लड़े। इस बात को जिस दिन विपक्ष समझ जाएगा उस दिन वह हिंदू धर्म पर अपनी उंगली उठाना छोड़ देगा। जो हिंदुओं का विरोध करते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि हिंदू वोट नहीं मिलने के ही कारण आज कांग्रेस सत्ता से बेदखल है और राहुल गांधी दाढ़ी बढ़ाकर हिंदुत्व की नई परिभाषा देते नजर आते हैं। यह सिर्फ राजनीति है, आस्था नहीं है। खरी बात यह है कि राहुल गांधी और उदयनिधि दोनों को विरासत में राजनीति मिली हुई है। दोनों की समझ पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष को यह समझ में आ जाना चाहिए कि हिंदू समाज मोदी सरकार के राज में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है। इसकी वानगी देखी और सुनी जा सकती है। इसलिए हिंदू 2024 में नरेंद्र मोदी को ही चुनेगा। शायद यह बात कांग्रेस समझती है, इसलिए कमलनाथ जैसे नेता भारत को हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं। हिंदुओं की ताकत जानने के बाद ही कर्नाटक में कांग्रेस ने बजरंग दल जैसे विवाद पर हनुमान मंदिर बनाने की घोषणा करती रही, लेकिन उदयनिधि इसे कहाँ समझ पाए। ऐसे में उदयनिधि को समझदारी दिखानी होगी, नहीं तो इंडिया का नारा जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया सिर्फ नारा बनकर रह जाएगा। नारे के साथ विपक्ष को देश के लोगों की भावनाओं को से भी जुड़ना पड़ेगा, जो नरेंद्र मोदी ने किया है और कर भी रहे हैं, जो विपक्ष के लिए नामुमकिन है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।